गुड आफ्टरनून एवरीवन। और आज हम इंटेस्टाइन के बारे में बात करेंगे। और इससे पहले कि हम इंटेस्टाइन के बारे में बात करें, देखें कौन कौन से डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, है ना। ये भी तो देखना पड़ेगा भाई, कौन कौन से फ्यूचर डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उसे भी तो देखेंगे, क्योंकि सारी देश के फ्यूचर डॉक्टर्स हमारे सामने बैठे हुए हैं। देखो कितना अच्छा मुझे लग रहा है कि सारे देश के फ्यूचर डॉक्टर्स मेरे सामने बैठे हुए हैं। और आज हम बात कर रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, ठीक है। पिछली बार तक आपको याद है हमने बात करी थी स्टमक के बारे में, लेकिन आज हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। मजा आ जाएगा आज बात करके ना स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, क्योंकि आज हम एलिमेंट्री कैनाल का जो बाकी बचा कुचा पोर्शन है उसको कवर करेंगे। चलो देखते हैं। पूजा हमारे साथ है, सरफराज, अमित, संध्या, शान्या, फरहीन और बेस्ट वॉरियर गेमिंग। अरे बाप रे, बेस्ट वॉरियर गेमिंग, क्या नाम लिख दिया भाई, है ना। सुरेखा, अंशिका, हेलो, अवस्थी और बेस्ट वॉरियर गेमिंग। ओ बेस्ट वॉरियर गेमिंग, ये तो बड़ा अच्छा चीज है भाई। विधि, बिस्ट, प्रशांत, ठीक है। तो अब हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। और अब हम तुरंत शुरू करने वाले हैं हमारी अपनी अगली क्लास के टॉपिक्स। और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं आपको बता दूं। अरे यार, कभी मेरा सिर कट जाता है, कभी मेरा हाथ कट जाता है, ठीक है, कभी पैर कट जाता है, क्या अजीब सा पंगा पड़ गया है, ठीक है। तो हम ठीक है, निधि आ चुके हैं हमारे साथ, शुभ्रो, प्रशांत, ऋतु वर्मा, रेहान, सौरभ, मुस्कान, तान्या, ठीक है। तो आप सब को मोस्ट वेलकम, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और आप सबको बहुत बहुत गुड आफ्टरनून भी है, ठीक है। क्लास स्टार्टेड, बिल्कुल। मुस्कान, आज आपकी पहली क्लास है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, ठीक है। आज हम बात करने जा रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, ठीक है। पिछली बार तक आपको याद होगा हमने किसकी बात करी थी, हमने बात करी थी स्टमक की। पिछली बार तक हमने बात करी थी स्टमक की, और आज हम बात करने जा रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन के चलो बताओ कितने पार्ट्स होते हैं, मुझे बता दो। एक तो होता है ड्यूडेनम, ठीक है, ड्यूडेनम। एक होता है जेजुनम और एक होता है इलियम, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। क्लियर हो गया आपको? स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट्स हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट्स हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। क्लियर है? ओके। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे आज? सबसे पहले हम आज बात करेंगे ड्यूडेनम की। आ जाओ फिर। सबसे पहले आज हम बात करने जा रहे हैं ड्यूडेनम। सबसे पहले आज हम बात करेंगे ड्यूडेनम की। क्लियर है? वेलकम 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 फरहीन। स्टमक, हां अंशिका, स्टमक के बारे में एक दो चीजें रह गई थी, वो मैं आगे बता दूंगा। वो थोड़ा सा स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ जुड़ी हुई है अंशिका, इसलिए जैसे ना स्टमक को काटते हैं तो क्या कहते हैं, या जो हमारा हंगर सेंटर होता है वो सब स्टमक और इंटेस्टाइन के साथ थोड़ी सी आपस में इंटरलिंक्ड है। इसलिए मैं अभी स्टमक की जो दो चार बातें रह गई अंशिका, वो अभी जब मैं स्मॉल इंटेस्टाइन लेना शुरू करूंगा ना उसके साथ बता दूंगा आपको। क्लियर है? श्रवण, बिल्कुल श्रवण, मैं आपके सामने हूं, क्लास शुरू है श्रवण। देखो मैं आपके सामने लाइव हूं और आज हमने श्रवण शुरू कर दिया स्मॉल इंटेस्टाइन से। ओहो, समीर कह रहे हैं राधे राधे, राधे राधे, ठीक है। श्रेया, शान्या, आ जाओ शान्या देवी। हर्ष, गुड आफ्टरनून। विवेक, श्रवण को बोलो, श्रवण, विवेक कह रहे हैं आप रिफ्रेश करो, रिफ्रेश करने से आपको सब कुछ नजर आना शुरू हो जाएगा। ड्यूडेनम जो होता है, ड्यूडेनम देखो एक सी शेप का स्ट्रक्चर होता है। देखो देखो देखो, ये 25 सेंटीमीटर का होता है ड्यूडेनम, ठीक है। ड्यूडेनम कितना बड़ा होता है? ड्यूडेनम 25 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। श्रवण रिफ्रेश करो अगर नहीं हुई है तो, और आपको नजर में आना शुरू हो जाऊंगा। ड्यूडेनम जो होता है दैट इज 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक। और ड्यूडेनम के अंदर अब ये देखो, ये है स्टमक, ये स्टमक है, ठीक है। और स्टमक से जो फूड है वो ड्यूडेनम में आ रहा है, ठीक है। स्टमक से फूड ड्यूडेनम के अंदर आ रहा है, खाना स्टमक से ड्यूडेनम के अंदर पहुंच रहा है, ठीक है।
अब ये खाना जब स्टमक से आएगा तो इसमें एसिड भी आएगा मिल करके, ठीक है, इसके अंदर एसिड भी आएगा। इसके अंदर जब एसिड आएगा, ठीक है, तो ड्यूडेनम के अंदर तो म्यूकस है नहीं, तो ड्यूडेनम में जलन हो जाएगी। स्टमक के अंदर तो हमने कहा था कि गॉबलेट सेल बहुत सारे होते हैं जो म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं, जो एसिडिटी से बचाएंगे, लेकिन ड्यूडेनम के अंदर तो एसिड मतलब म्यूकस की बहुत ज्यादा लाइनिंग है नहीं। तो यहां पर ना याद रखना कुछ सेल्स होते हैं, यहां पर कुछ सेल्स होते हैं। मीनू, कैसे हो मीनू? ठीक है, और इन सेल्स को हम नाम देते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड्स। ठीक है, ड्यूडेनम के अंदर कुछ सेल्स होते हैं, कुछ ग्लैंड्स होते हैं, और उन ग्लैंड्स को हम नाम देते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड्स। ठीक है, उन ग्लैंड्स को हम नाम देते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड्स। ये ब्रूनर्स ग्लैंड सिक्रीट करते हैं म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट्स। ठीक है, ये म्यूकस ग्लैंड्स सिक्रीट करते हैं म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट्स। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड शिवानी, वेरी गुड, वेरी गुड तनीषा। ये ब्रूनर्स ग्लैंड जब हम कट सेक्शन में देखेंगे तो हम देखेंगे ये ब्रूनर्स ग्लैंड ना उसके सब म्यूकोसा में होते हैं। बहुत अच्छी बात बोली आपने, बहुत सही बात बोल रहे हो आप लोग, तभी तो मैं कहता हूं यार आप लोग फ्यूचर डॉक्टर्स हो। सब म्यूकोसा में होते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है, ये ब्रूनर्स ग्लैंड म्यूकस ऑफ बाइकार्बोनेट्स रिलीज करते हैं। आज मेरा नेटवर्क ठीक काम नहीं कर रहा है, तो बीच में अगर क्लास ब्रेक होती है तो क्लास छोड़ के जाना नहीं है, आपको रिकनेक्ट हो जाएगा। सुन रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूं? अगर मेरी बात आप सुन रहे हो तो यस बोल देना। आज मेरी नेटवर्क में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, अगर बीच में नेटवर्क टूटता है तो यह मत सोचना कि क्लास खत्म हो गई है। ठीक है, मिनट 2 मिनट 3 मिनट के अंदर वो नेटवर्क फिर से जुड़ जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए आप जो मैंने पढ़ाया उसको रिवाइज करते रहना। ठीक है, कभी कभी देखो, कभी कभी क्या होता है कि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है कि हम आपके सामने बैठे हैं, आप पूरी इंडिया के डॉक्टर्स हमारे सामने बैठे और हम आपके सामने बैठे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है इस टेक्नोलॉजी के अंदर भी कोई फॉल्ट आ सकता है। ठीक है, तो इस टेक्नोलॉजी में सुबह से थोड़ा बहुत फॉल्ट आ रहा है। ठीक, तो अगर कभी भी नेटवर्क कनेक्शन बीच में टूटता है तो 1 2 3 मिनट 2 से 3 मिनट लग जाते हैं उसको वापस जुड़ने में। ठीक है, तो तब तक आप बैठ करके जितना आपको पढ़ाया गया उसको रिवाइज कर लेना। ठीक है, ये नहीं है कि क्लास खत्म होगी, क्लास अपने शेड्यूल टाइम पे ही खत्म होगी। क्लास 1:45 तक है, क्लास 1:45 तक ही चलेगी। ठीक है, अगर बीच में टूटता है नेटवर्क तो प्लीज आप ये मत सोचना कि क्लास खत्म हो गई है। आप समझ जाना क्या सर का नेटवर्क बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा है, बीच में टूटा है, और आपको पता है टेक्नोलॉजी आप भी यूज करते हो, नेटवर्क आप भी यूज करते हो कि अगर नेटवर्क टूट जाता है तो दोबारा से उसे जोड़ने में, दोबारा से उसे ऑफ करके ऑन करने में 2 से 3 मिनट का टाइम लग जाता है। ठीक है, तो प्लीज आप जाइएगा नहीं, आप हमारे साथ बने रहिए। नेटवर्क दोबारा जोड़ते ही हम आपके साथ फिर आ जाएंगे। क्लास 1:45 तक चलेगी। ठीक है, चलो वापिस आ जाओ। ब्रूनर्स ग्लैंड जो होता है, हाँ बिल्कुल होती रहती है श्रवण, आप बिल्कुल से कह रहे हो, है ना, नेटवर्क इश्यूज थोड़े बहुत होती रहते हैं। ठीक है, चलो तो बेटा ब्रूनर्स ग्लैंड आपको क्लियर हो गया? यू आर क्लियर विद ब्रूनर्स ग्लैंड्स? अच्छा, एक चीज और याद रखना, ये जो डक्ट होती है, ये जो ड्यूडेनम होता है ना बेटा, इसके अंदर एक डक्ट आके खुलती है। ड्यूडेनम के अंदर बेटा एक डक्ट आती है, उस डक्ट को हम नाम देते हैं हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट। हां जी बेटा, क्या नाम देते हैं उसको? हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट। क्लियर है? डक्ट आती है बेटा ड्यूडेनम के अंदर, और उसके अंदर क्या क्या आएंगे उस डक्ट के साथ? उस डक्ट के साथ बेटा बाइल आएगा। उस डक्ट के साथ क्या आएगा बेटा? उस डक्ट के साथ बाइल आएगा। ये देखो बेटा, उस डक्ट के साथ बाइल आ गया। ठीक है, और उस डक्ट के साथ बेटा पैंक्रियाटिक जूस आएगा। क्या आएगा बेटा उस डक्ट के साथ? बाइल और पैंक्रियाटिक जूस। ठीक है बेटा, वेरी गुड फरहीन। ठीक है, और उस डक्ट की जो ओपनिंग है बेटा ड्यूडेनम के अंदर, उसको हम कहते हैं एम्पुला ऑफ वेटर। बेटा इस डक्ट की ओपनिंग को क्या नाम देते हैं? एम्पुला ऑफ वेटर। इस डक्ट की ओपनिंग को हम क्या नाम देते हैं? एम्पुला ऑफ वेटर। ठीक है, बाइल एंड पैंक्रियाटिक जूस आता है। बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, दीपांशु, फरहीन, अवस्थी, सब, श्रवण, कितने अच्छे बच्चे हैं मेरे साथ। आई एम सो प्राउड। मैं अपने आप को पता है इतना अच्छा फील करता हूं
कि आप जैसे इतने अच्छे बच्चे मेरे साथ बैठे हुए हो। इतना अच्छा लगता है मुझे आपके साथ बैठ करके, ठीक है, मस्त एकदम, कि मेरे सामने पता है फ्यूचर डॉक्टर्स बैठे हैं। जब मैं अपने फ्रेंड्स को बताता हूं, आई एम सो लकी, मैं अपने फ्रेंड्स को बताता हूं वेरी गुड सदफ, वेरी गुड वेरी गुड, जब मैं अपने फ्रेंड्स को बताता हूं कि मेरे साथ ना फ्यूचर डॉक्टर्स हैं देश के, पता है वो मुझसे बहुत जेलस फील करते हैं। ठीक है, वो कहते हैं यार तू हमारी तरह प्रैक्टिस तो करता ही है, जो बाकी डॉक्टर फ्रेंड है मेरे, लेकिन तू कितना लकी है कि तू इस देश के फ्यूचर डॉक्टर्स जो आगे बनेंगे डॉक्टर्स, उनके साथ अभी से दोस्ती की हुई है तूने, उनके साथ अभी से बातचीत चल रही है ना। आई फील सो गुड। ठीक है, चलो, और इसको एम्पुल ऑफ वेटर कहते हैं। और यहां पे बेटा एक स्फिंक्टर होता है, उस स्फिंक्टर का क्या नाम होता है बता दोगे मुझे आप लोग? स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। यस विवेक, मैं भी बहुत, लेकिन विवेक जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो हम सब मिलकर खूब पार्टी करेंगे और सबका सिलेक्शन होगा, मुझे पता है सबका सिलेक्शन होना है, और फिर मिलकर के हम खूब सारी पार्टी करेंगे। यहां पे बेटा स्फिंक्टर ऑफ ओडाई होता है। ठीक है, इसके अंदर स्फिंक्टर ऑफ ओडाई होता है। तो अब आप ड्यूडेनम के बारे में लिख लो बेटा, ड्यूडेनम के बारे में नोट्स बना लो। अपनी जो एनसीईआरटी की किताब है उस पे जो आप चिप्पी लगाते हो, चिप्पी कहते हैं ना उसको, लाइट पिंक कलर की, लाइट ग्रीन कलर की, लाइट ब्लू कलर की चिप्पी चिपकाते हो। बिल्कुल बिल्कुल समीर, मेरी तरफ से जबरदस्त पार्टी होगी, बिल्कुल रॉक करेंगे उस पार्टी में। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, बर्गर, पिज्जा, जो भी आप कहोगे, मेरी तरफ से पार्टी होगी। ठीक है, हाँ, स्टिकी नोट्स कहते हैं सदफ, सदफ बिल्कुल से कह रहे हो, एक्चुअली तो उसे स्टिकी नोट्स कहते हैं या उसे चिप्पी, मैं इसे कई बार ना चिप्पी बोल देता हूं, मैं भी लगाता था ना, तो मैं उसे कहता था यार देख, मैं अपने फ्रेंड्स को कहता था यार देख जो एक्स्ट्रा सर लिखवा रहे हैं मैं तो चिप्पी लगा के ना एनसीईआरटी के ऊपर ही लिख लेता हूं, उसे स्टिकी नोट्स भी कहते हैं। बिल्कुल सदफ सही कह रहे हो, बिल्कुल समीर। ठीक है, तो आप प्लीज उस एनसीईआरटी के ऊपर चिप्पी लगाइए और उस पर लिखिए। पहला पॉइंट ड्यूडेनम का लिखिए, नंबर 1 पॉइंट ड्यूडेनम का बेटा, पहला पॉइंट ड्यूडेनम का, ड्यूडेनम इज ए सी शेप्ड स्ट्रक्चर। पहला पॉइंट लिखिए बेटा ड्यूडेनम का, ड्यूडेनम इज ए सी शेप्ड स्ट्रक्चर। पहला पॉइंट बेटा, ड्यूडेनम सी शेप्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, सी शेप्ड स्ट्रक्चर, रेड कलर ले लूं क्या? दूसरा पॉइंट ड्यूडेनम का, 25 सेंटीमीटर लंबा होता है बेटा ये। दूसरा पॉइंट ड्यूडेनम का, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है ये। तीसरा पॉइंट बेटा ड्यूडेनम का, तीसरा पॉइंट ड्यूडेनम का, तीसरा पॉइंट होता है ड्यूडेनम का कि इसके अंदर ब्रूनर्स ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, ड्यूडेनम का तीसरा पॉइंट होता है कि इसके अंदर ब्रूनर्स ग्लैंड्स होते हैं। ठीक, चौथा पॉइंट ड्यूडेनम का, ठीक है, फोर्थ पॉइंट ड्यूडेनम का, इसके अंदर हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट खुलती है आकर के। हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट खुलती है आकर के। पांचवा पॉइंट ड्यूडेनम का, उस हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट की जो ओपनिंग है उसको हम एम्पुल ऑफ वेटर कहते हैं। हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट की ओपनिंग को बेटा हम क्या नाम देते हैं? एम्पुल ऑफ वेटर। हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट की ओपनिंग को हम क्या नाम देते हैं? एम्पुल ऑफ वेटर। ठीक है, नंबर 6, ठीक है, नंबर 6, उस एम्पुल ऑफ वेटर को गार्ड कौन करता है बेटा? स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। ड्यूडेनम के बारे में ये सारी बातें क्लियर है आपको? आगे चलें बेटा, जेजुनम पे पहुंचे क्या? ड्यूडेनम के बारे में आपको ये बातें क्लियर है बेटा? शुड वी मूव अहेड? आगे चल पड़े बेटा, आगे चलें बेटा। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाओ प्लीज। अब हम आते हैं जेजुनम पे बेटा। अब बेटा हम आते हैं जेजुनम के ऊपर। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब हम आते हैं बेटा जेजुनम पे।
जेजुनम जो होता है बेटा वो 2.5 मीटर्स लॉन्ग होता है। जेजुनम कितना बड़ा होता है बेटा? जेजुनम होता है 2.5 मीटर्स लॉन्ग, ठीक है, ये 2.5 मीटर लंबा होता है जेजुनम, ठीक है। ब्राइट रेड कलर का होता है बेटा, ठीक है बेटा, ब्राइट रेड कलर का होता है ये, ब्राइट रेड इन कलर, ठीक है, ब्राइट रेड कलर का होता है ये। और जेजुनम के अंदर खाना काफी हद तक डाइजेस्ट हो जाता है और एब्जॉर्ब होना भी शुरू हो जाता है, ठीक है। बाइल और पैंक्रेटिक जूस से जो है वो खाने के साथ ड्यूडेनम में मिल जाती है। तो जेजुनम के अंदर बेटा फूड बेटा डाइजेस्ट भी होता है और एब्जॉर्ब भी होता है, ठीक है। फूड बेटा डाइजेस्ट भी होता है और एब्जॉर्ब भी होता है। स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, श्रवण नंबर 6 में लिखा हुआ था, श्रवण नंबर 6 में लिखा हुआ था स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, ठीक है। श्रवण नंबर 6 के अंदर लिखा हुआ था स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, ठीक है, नंबर 6 में स्फिंक्टर ऑफ ओडाई लिखा था। तो खाना बेटा यहां पे डाइजेस्ट भी होता है और खाना यहां पे एब्जॉर्ब भी होता है। क्लियर हो गया? खाना यहां डाइजेस्ट भी होता है और खाना यहां एब्जॉर्ब भी होता है। फिर आता है बेटा इलियम, फिर क्या आता है बेटा? इलियम। ओ श्रवण आपका नाम ब्यूटी, अरे वाह, सही है, सही है श्रवण, ठीक है। 3.5 मीटर्स लॉन्ग, ठीक है बेटा, 3.5 मीटर्स लॉन्ग होता है इलियम, ठीक है। और ये मेन पार्ट है बेटा, मेन पार्ट of intestine where maximum digestion and absorption of food takes place. ठीक है बेटा, इलियम मेन पार्ट होता है जहां पे मैक्सिमम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता है बेटा, ठीक है। इट इज द मेन पार्ट वेयर मैक्सिमम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस, ठीक है बेटा। ठीक है, ये वो पार्ट होता है बेटा जहां मैक्सिमम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड चलता है। क्लियर है? इलियम के अंदर बेटा, इलियम इलियम के अंदर देखो बेटा, ये इलियम है, ये इलियम है बेटा, इलियम, इलियम के अंदर, ठीक है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स आते हैं और इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या नाम देते हैं बेटा? विलाई। इलियम के अंदर बेटा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स आते हैं, ठीक है, और फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या नाम देते हैं? विलाई, ठीक है, विलाई। और विलाई क्या करते हैं बेटा? सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं, इंक्रीजेस सरफेस एरिया। ये विलाई बेटा ज्योजेनम में भी होते हैं, विलाई बेटा सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं, ठीक है, फॉर बेटर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, फॉर बेटर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ठीक है बेटा, विलाई जो होते हैं, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बीस्ट वॉरियर गेमिंग, अच्छा बीस्ट है, बीस्ट वॉरियर गेमिंग, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ठीक है। ये खाने को डाइजेस्ट भी करते हैं और ये खाने को एब्जॉर्ब भी करते हैं,
विलाई होते हैं ये, ठीक है। दे ऑल्सो हेल्प इन डाइजेशन एंड दे ऑल्सो हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। हिमांशी, वेरी गुड हिमांशी, ठीक है। तनिषा, लिम्फॉइड टिश्यू जिसे हम पेयर्स पैचेस भी कहते हैं, ठीक है, उसके अंदर बेटा लिम्फॉइड टिश्यू होते हैं, ठीक है, और लिम्फॉइड टिश्यू को बेटा हम पेयर्स पैचेस भी कहते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, चलो आ जाते हैं बेटा इलियम के अंदर एक दूसरी चीज बच्चों ने बोला है कि इसके अंदर सर एक लिम्फॉइड टिश्यू होता है। चलो ले लेते हैं, ये बेटा लिम्फॉइड टिश्यू हो गया, और इस लिम्फॉइड टिश्यू को बेटा क्या नाम देते हैं? पेयर्स पैचेस। चलो बेटा एक और स्ट्रक्चर लिखो बेटा। हाँ, दीपांशु ने क्या क्वेश्चन किया बेटा? दीपांशु ने क्या क्वेश्चन किया बेटा? हैरिस, मेरे से मिस हो गया। दीपांशु एक बार दोबारा क्वेश्चन भेजो बेटा। दीपांशु क्या क्वेश्चन किया था आपने? दीपांशु प्लीज आप अपना क्वेश्चन जरा रीसेंड करो। दीपांशु मैं वेट कर रहा हूं। हैरिस आप डाल दो उसका क्वेश्चन अगर दीपांशु नहीं सुन पा रहा है मुझको। या चलो हम आगे चलते हैं और मैं देखता रहूंगा चैट। मैक्सिमम डाइजेशन, नहीं हैरिस, एक्चुअली मैक्सिमम डाइजेशन जरा एनसीईआरटी खोलना, कहां पे लिखा है? पेयर्स पैचेस। पेयर्स पैचेस बेटा लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं, यहां लिख देता हूं मैं, पेयर्स पैचेस बेटा, पेयर्स पैचेस लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, फॉर प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन फ्रॉम जर्म्स। पेयर्स पैचेस बेटा लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है सरफराज, फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम जर्म्स। वेरी गुड, अब ये बिल्कुल सही कह रहे हो। ये देखो बेटा ये विलाई है, देखो बेटा ये विलाई है, ठीक है, दीज आर विलाई। और विलाई के बीच के स्पेस को बेटा क्या नाम दे रहे हैं? क्रिप्ट्स। बिल्कुल सही कह रहे हो, है ना। और इन क्रिप्ट्स के अंदर ये बेटा इलियम का डायग्राम है मेनली, ये मेनली देखो बेटा इलियम का डायग्राम है। और इन क्रिप्ट्स के अंदर ना बेटा एक ग्लैंड मौजूद होते हैं जिसे हम क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन कहते हैं, है ना। इन क्रिप्ट्स के अंदर बेटा एक डायग्राम होता एक, है ना, यहां पे बेटा कुछ ना ग्लैंड्स होते हैं, और उन ग्लैंड्स को बेटा हम क्या नाम देते हैं? उन ग्लैंड्स को हम नाम देते हैं क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन। विलाई के बीच के स्पेस को बेटा हम क्रिप्ट्स कहते हैं, बिल्कुल सही है। और वहां पर एक ग्लैंड होते हैं बेटा जिसको हम क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन कहते हैं, उसको हम क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन कहते हैं, है ना। और क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन से बेटा सीक्रेट होता है इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है। क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन से बेटा सीक्रेट होता है इंटेस्टाइनल जूस। क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन से बेटा सीक्रेट होता है इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है बेटा, तो इतना पार्ट जो था बेटा, ये पार्ट जेजुनम का था और बाकी का पार्ट इलियम है। अच्छा जरा आप अपनी एनसीईआरटी खोलो, दीपांशु, हैरिस, आप जरा एनसीईआरटी खोलना। उसमें क्या ड्यूडेनम के अंदर मैक्सिमम डाइजेशन वर्ड तो नहीं मेंशन किया है? सकस एंटेरिकस। इंटेस्टाइनल जूस को बेटा सकस एंटेरिकस भी कहते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो फरीन। बेटा आप लोग जरा अपनी एनसीईआरटी खोलो, इसको हम सकस एंटेरिकस भी कहते हैं, सकस एंटेरिकस। जरा आप अपनी एनसीईआरटी खोलो बेटा। नहीं, इंटेस्टाइनल जूस निहारिका दोनों से आएगा, लेकिन मेनली इलियम से आता है इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है। जरा तान्या आप लोग जरा अपनी एक बार एनसीईआरटी खोलना, क्योंकि दीपांशु ने, हैरिस ने एक डाउट क्रिएट कर दिया है, तो उस डाउट को अभी हम दूर कर देते हैं। कहीं पे भी एनसीईआरटी ने देखो बेटा, कहीं ड्यूडेनम के अंदर तो मैक्सिमम डाइजेशन नहीं लिखा है। क्या लिखा है सदफ बोलो? ड्यूडेनम में मैक्सिमम डाइजेशन नहीं दिख रहा ना हैरिस?
एनसीईआरटी में क्या लिखा है सदफ, एक बार जरा पढ़ो, एग्जैक्ट लाइन पढ़ना बेटा। तान्या कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं लिखा है, क्योंकि बेटा इलियम को ही लिया जाता है मेन पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन वेयर मैक्सिमम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस। नहीं लिखा ना, ठीक है बेटा, अगर नहीं लिखा है तो दीपांशु बेटा इसी को ही लिखना फिर आप। हाँ, ड्यूडेनम में ब्रेकडाउन तो होता है, ये बात तो क्लियर है, क्योंकि ड्यूडेनम के अंदर ना बाइल और पेंक्रेटिक जूस आता है मिलकर के। यस, ये तो लिखा हुआ है, लेकिन मेन साइट ड्यूडेनम है ये नहीं लिखा है। ठीक है, मैक्सिमम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, अगर दोनों चीज पूछी जाए बेटा तो आपको इलियम ही लिखना है। ठीक है, फिर आपको इलियम ही लिखना है बेटा। इलियम के अंदर विलाई होती है ना बेटा, ड्यूडेनम के अंदर विलाई तो होती नहीं। ठीक है, तो जो डाइजेशन होगा बेटा, जो एब्जॉर्प्शन होगा वो इलियम के अंदर ही चलेगा बेटा। अच्छा ठीक है, ठीक है, अगर बेटा ड्यूडेनम को यू शेप लिखा है ना तो आप उसे ठीक कर लेना बेटा। देव ने एक बहुत अच्छी बात बोली है, प्लीज 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 करेक्शन कर लो। देव ने एक बहुत अच्छी बात बोली है, देव ने बोला है कि सर एनसीईआरटी में इसको ड्यूडेनम को यू सी नहीं लिखा है, यू शेप लिखा है, तो इसे यू कर लेना बेटा। हमें स्ट्रिक्टली बेटा एनसीईआरटी फॉलो करनी है। ले बता, हैरिस और रैनी कह रहे हैं कि सी शेप। अरे यार, जब सी शेप ही लिखा है तो यू क्यों कह रहे हो बेटा? ओहो देव, कौन सी एनसीईआरटी देख ली बेटे? मैंने सही तो पढ़ाया था, अब मुझे लगा कि आपके सामने एनसीईआरटी खुली हुई है तो उसमें अगर, अरे यार देव क्या कर दिया यार, सी लिखा हुआ है। अब सारे फ्यूचर डॉक्टर्स कह रहे कि सी लिखा हुआ है, तो मैंने भी तो सी लिखा था, पर देव ने लिख करके भेज दिया कि यू लिखा हुआ है। मुझे लगा शायद कोई चेंज आ गया होगा। ठीक है, वो तो मुझे भी पता है एनसीईआरटी ने सी लिखा था, पर देव ने लिख के भेज दिया कि यू लिखा हुआ है, तो मैंने उसे यू कर दिया। ओल्ड होगी फिर देव। ठीक है, ठीक है, इसे सी ही रहने देना बेटा, इसे ठीक कर लो बेटा। जो लेटेस्ट एनसीईआरटी बेटा उसमें सी ही लिखा हुआ है। हाँ, सी शेप ही है, कोई बात नहीं देव नो सॉरी नो थैंक्स, नो सॉरी नो थैंक्स। क्या है हमारा मोटो क्या है? हमारा मोटो है नो सॉरी नो थैंक्स। देखो मैं बता देता हूं सी और यू का चक्कर। नो सॉरी नो थैंक्स, वी आर वन फैमिली, हम एक फैमिली हैं, और हमारा गोल क्या है? गोल है 700+। यस बिल्कुल अवस्थी सही कह रहे हो। तो अब आप ठीक, अब जिसके में भी बेटा यू लिखा हो उसे ठीक कर लेना। नए एडिशन के अंदर सी लिखा हुआ है। ठीक है, और कोई भी सॉरी नहीं बोलेगा। विवेक ने सही बात बोल दी है, विवेक ने बोला है सर लेटेस्ट वर्जन में सी है और ओल्ड वर्जन में यू है। ठीक है, तो अब आपके पास देख लो, कोई भी एनसीईआरटी हो, उस एनसीईआरटी में आप ड्यूडेनम की शेप सी कर लेना। कोई भी एनसीईआरटी हो उसमें बेटा आप ड्यूडेनम की शेप को सी कर लेना। ठीक है, और देव नो सॉरी नो थैंक्स। देव, हमारा एक ही गोल है और वो गोल है 700+। हम सब एक फैमिली हैं, वन फैमिली है, और फैमिली में बेटा कोई नहीं सॉरी बोलता है, नो कोई। ठीक है देव, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि एकदम करेक्ट इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे। ना मेरी कोई ईगो है बेटा, ना आप लोगों की कोई ईगो है। ठीक है, हम सब फ्रेंड्स हैं, हम सब एक टीम है। ठीक है, और उस टीम में हमारा जो गोल है, वो गोल क्या है बेटा? हमारा 700+। ठीक है, हमारा गोल है देव 700+, और 700+ लाने के लिए हम एनसीईआरटी के एक एक शब्द को बहुत क्रिटिकली एनालाइज करेंगे। अगर किसी, अब देखो इससे एक फायदा हो गया। क्या फायदा हो गया? कि जिनके पास पुरानी एनसीईआरटी थी उसमें यू लिखा हुआ था और नई वाली में सी था, तो जिन बच्चों के पास पुरानी एनसीईआरटी थी, आज हमने उनको एक करेक्शन करवा दिया ना। ये होता है जब आपस में हम लोग इंटरैक्ट करते हैं, ये होता है जब हम आपस में बात करते हैं, तो क्या होता है कि बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। ठीक है, तो आज उन बच्चों को फायदा हो गया जिनकी एनसीईआरटी में यू लिखा हुआ था,
आज उन्हें पता चल गया कि ये यू नहीं सी है। तो प्लीज 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 आप अपना जो भी ड्यूडेनम के बारे में बात कर रहे हो उसकी शेप आप सी शेप कर लेना, ठीक है। यस देव, बिल्कुल से कह रहे हो, एटलीस्ट देव यू ट्राइड। और इसी तरह का इंटरेक्शन चाहिए हमको, ठीक है, कि कोई भी बच्चा अगर कुछ भी बोलना चाहे ही इज फ्री टू कम एंड टॉक, और बाकी बच्चे भी उसे देखेंगे और उसके बारे में हम फिर बातचीत करेंगे। वेल डन देव, कॉन्ग्रेट्स। आपकी वजह से उन सारे बच्चों का देव आज ठीक हो गया जिनके एनसीईआरटी में यू लिखा हुआ था। तो कॉन्ग्रेट्स देव, ठीक है, इट इज बिकॉज ऑफ यू के बच्चों को फायदा हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि मैक्सिमम डाइजेशन कहां पर चलता है, ठीक है। मैक्सिमम डाइजेशन चलता है इलियम के अंदर, और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन भी कहां चलता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन चलता है इलियम के अंदर, ठीक है। गुड, वेल डन देव। और मैं चाहूंगा कि हर एक बच्चा इस तरह से इंटरेस्ट ले क्लास में, ईच एंड एवरी स्टूडेंट, ठीक है। जितने भी मेरे सामने फ्यूचर डॉक्टर्स बैठे हैं, प्लीज आप सब भी इंटरेस्ट लो क्लास में, इंटरेक्ट करो, ठीक है। कहां पे क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, किस चीज के बारे में क्या बात करनी है, क्योंकि हमें एक एक लाइन को एनसीईआरटी की बहुत ध्यान से पढ़ना है। प्लीज इंटरेक्ट लाइक देव हैज इंटरेक्टेड, जैसे बाकी बच्चे भी सब कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं फ्यूचर डॉक्टर्स, लेकिन और थोड़ा इंटरेक्शन करो, गलत सही से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। गुड, सो वी मूव अहेड। अच्छा, एक बात बताओ, सुनो, मैक्सिमम डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड आपको इलियम में ही लिखना है, ठीक है। मैक्सिमम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड आपको इलियम के अंदर ही लिखना है। क्लियर हो गया, क्योंकि इलियम के अंदर विलाई होती है, ठीक है। तो अब इलियम के अंदर आपको क्या क्या बात आ गई, इलियम में लिखो। पहला पॉइंट, इलियम के अंदर 3.5 मीटर्स लॉन्ग होती है। दूसरा पॉइंट बेटा, इलियम के अंदर ये मेन पार्ट होता है इंटेस्टाइन का। तीसरा पार्ट लिखो बेटा, इलियम के अंदर पेयर्स पैचेस होते हैं। तीसरा पॉइंट लिखो बेटा, इलियम के अंदर पेयर्स पैचेस होते हैं। ये बेटा लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है बेटा, ये लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं और हमें प्रोटेक्शन देते हैं। ये बेटा लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं और हमें प्रोटेक्शन देते हैं। कोई भी माइक्रोऑर्गेनिज्म अगर फूड के साथ इलियम पहुंचा तो उसको मार देंगे, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट इलियम का पेयर्स पैचेस हो गया। वेरी गुड रैनी, इलियम हाईली कॉइल्ड होती है बेटा, वेरी गुड रैनी, हाईली कॉइल्ड होती है, वेरी गुड। 4 पॉइंट। पांचवा पॉइंट बेटा, इलियम के अंदर विलाई होती है बेटा, पांचवा पॉइंट। छठा पॉइंट बेटा, इलियम के अंदर क्रिप्स ऑफ लिबरकुन होते हैं। छठा पॉइंट बेटा, इलियम के अंदर क्रिप्स ऑफ लिबरकुन होते हैं, ठीक है, जो सिक्रीट करते हैं इंटेस्टाइनल जूस, सकस एंटेरिकस, ठीक है बेटा। सकस एंटेरिकस को हम नाम देते हैं इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है। सकस एंटेरिकस को हम बेटा क्या नाम देते हैं, वेरी गुड विवेक, सकस एंटेरिकस को बेटा हम नाम देते हैं इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है। और एक और चीज याद रखना बेटा, इलियम के अंदर बेटा ब्लड वेसल्स होती हैं, इलियम के अंदर बेटा ब्लड वेसल्स होती हैं जो खाने को डाइजेस्ट करती है। वेरी गुड फरहान, ठीक है, फरहान नहीं फरहीन सॉरी। और इलियम के अंदर बेटा लिम्फेटिक वेसल्स होती है जिनको लैक्टील्स कहते हैं, ठीक है। तो इलियम में एक चीज और रख दो, है ना, इलियम के अंदर बेटा एक तो 7th पॉइंट लिख लो बेटा, ब्लड वेसल्स होती हैं एंड लैक्टील्स होती हैं। इलियम के अंदर बेटा ब्लड वेसल्स होती हैं और लैक्टील्स होती हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड विवेक, फरहीन, प्रशांत। ब्लड वेसल्स और लैक्टील्स होती हैं। अच्छा, लिम्फेटिक वेसल को बेटा क्या नाम देते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स को लैक्टील्स कहते हैं। लैक्टील्स क्या होती हैं बेटा, लैक्टील्स आर लिम्फेटिक वेसल्स। लैक्टील्स जो होती हैं बेटा वो लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं। इलियम तक बात क्लियर है, इलियम तक सबको क्लियर है,
क्या हम आगे चलें? इलियम तक सबको क्लियर है? क्या हम लोग आगे चलें? शुड वी मूव अहेड? शुड वी मूव टू लार्ज इंटेस्टाइन? वेरी गुड, ठीक है। ये हो गई लार्ज इंटेस्टाइन। ये हो गई लार्ज इंटेस्टाइन। दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। अच्छा, ये बेटा इलियम, ये बेटा इलियम, और ये बेटा सीकम। ये इलियम और ये सीकम। निहारिका, ओके 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 निहारिका। सर, ज्यूजनम का मेन फंक्शन सिक्रीशन होता है, तो इंटेस्टाइनल जूस उससे सिक्रेट नहीं बेटा, ये तो पक्की बात है निहारिका कि जो इंटेस्टाइनल जूस होगा बेटा वो इलियम से ही आता है, ये पक्का है बेटा। दिस इज 100% श्योर, ठीक है। अब लार्ज है ना, तो ये वाला स्लाइड आपको सारा क्लियर था पिछली बार वाला, ठीक है। ये वाला स्लाइड सबको क्लियर था। अब आप आ जाओ इलियम। अच्छा देखो, इलियम और सीकम के जंक्शन पे बेटा एक इलियोसिकल वाल्व होता है। क्या होता है बेटा यहां पे? इलियोसिकल वाल्व। ठीक है बेटा, इलियम और सीकम के जंक्शन पे क्या मौजूद होता है बेटा? इलियोसिकल वाल्व, ठीक है। इलियोसिकल वाल्व होता है, क्लियर हो गया। ये जो इलियोसिकल वाल्व होता है बेटा, ये लार्ज इंटेस्टाइन से भोजन को वापस जाने से रोकता है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में अगर भोजन आ गया तो इलियम में नहीं जाएगा, ठीक है, तो वो वापस नहीं जाएगा। क्लियर है आपको? ओके। अब लार्ज इंटेस्टाइन के, यस, प्रिवेंट्स बैकफ्लो, सही कह रहे हो। लार्ज इंटेस्टाइन के बेटा कितने पार्ट्स होते हैं मुझे बता दो फ्यूचर डॉक्टर्स? सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। लार्ज इंटेस्टाइन के कितने पार्ट्स होते हैं? यूनिडायरेक्शनल फ्लो। सीकम ब्लाइंड सैक होता है, तो बेटा पहला पार्ट सीकम है, दूसरा पार्ट बेटा कोलोन है, और तीसरा पार्ट बेटा रेक्टम है, ठीक है। 3 पार्ट्स होते हैं बेटा इसके, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो सबसे पहले हम बेटा किसकी बात करेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा सीकम की। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे बेटा? सबसे पहले हम बात करेंगे सीकम की। सबसे पहले हम बात करेंगे सीकम की। सीकम, आप सही कह रहे हो बेटा, सीकम एक ब्लाइंड सैक होता है। सीकम बेटा एक ब्लाइंड सैक होता है, ठीक है, और बहुत ही ब्रॉड होता है ना। इंटेस्टाइन का बेटा, इंटेस्टाइन का वाइडेस्ट पार्ट होता है, ठीक है बेटा, वाइडेस्ट पार्ट है इंटेस्टाइन का। है ना, ये वाइडेस्ट पार्ट होता है बेटा इंटेस्टाइन का। वेरी गुड। ब्लाइंड सैक का मतलब जिसकी बेटा एक ही टाइप की ओपनिंग हो, एक ओपनिंग हो बहुत बड़ी सी, दूसरी उसका दूसरा कहां जा रहा है कुछ पता नहीं, उसे हम ब्लाइंड सैक कहते हैं, ठीक है। और सीकम के अंदर बेटा एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसे हम अपेंडिक्स कहते हैं। सीकम के अंदर एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है बेटा, उसे हम अपेंडिक्स कहते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो अंशिका, अपेंडिक्स यहां पर होता है बेटा। मान लो मैं यहां ड्रॉ कर दूं, ये रहा अपेंडिक्स, ये बेटा अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स सीकम का ही एक पार्ट होता है, ठीक है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। इट इज अ पार्ट ऑफ सीकम। ये वेस्टिजियल होता है, आप बिल्कुल से कह रहे हो बेटा, इट इज अ वेस्टिजियल स्ट्रक्चर।
आप बिल्कुल से कह रहे हो, इट इज ए वेस्टिजियल स्ट्रक्चर। वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, किसी काम का नहीं होता। अब देखो क्या होता है क्या बेटा, सीकम के अंदर ना बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं, इकोलाई। सीकम के अंदर बेटा बैक्टीरियाज होते हैं, इकोलाई। ठीक है, सीकम के अंदर बैक्टीरियाज होते हैं, इकोलाई। यस, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, नो फंक्शन इन द बॉडी, बिल्कुल से कह रहे हो। अच्छा एक बात सुनो, सीकम के अंदर बैक्टीरिया है, इकोलाई। ठीक है, अब इकोलाई में क्या होता है, इकोलाई में क्या होता है कि वो बैक्टीरियाज हैं। अब देखो अपेंडिक्स के अंदर कुछ लोगों में क्या होता है, अपेंडिक्स के अंदर ना बेटा खाना भर जाता है। कुछ लोगों में क्या होता है, जैसे बेटा अपेंडिक्स है, ये मान लो अपेंडिक्स है, उस अपेंडिक्स के अंदर बेटा भोजन भर गया, जाकर के फूड भर गया बेटा, बाई चांस, है ना, इतनी सी होती है अपेंडिक्स, और उसमें खाना भर गया जाके। ठीक है, उसके अलावा यहां पे बैक्टीरिया भी मौजूद है। ठीक है, इकोलाई भी मौजूद है बेटा, देखो ये अपेंडिक्स में इकोलाई भी मौजूद है बेटा, ये इकोलाई भी मौजूद है अपेंडिक्स के अंदर। ठीक, अब होता है क्या है बेटा, हाँ अब होता है क्या है कि एनारोबिक कंडीशन है ना, कंडीशन एनारोबिक है बेटा, मैंने आपको शुरू में ही बताया था, है ना बेटा, एनारोबिक कंडीशन है। तो देखो होता क्या है कि भोजन मौजूद है, कार्बोहाइड्रेट मौजूद है, बैक्टीरिया मौजूद है, क्लोज्ड स्पेस है और एनारोबिक कंडीशन है। तो जब ये सारी चीजें एक साथ मिलेंगी तो क्या होगा बेटा, एनारोबिक कंडीशन में जब बैक्टीरिया कार्बोहाइड्रेट पे एक्ट करता है तो बेटा फर्मेंटेशन शुरू होता है। तो फर्मेंटेशन शुरू होता है। ठीक है, अब सीकम एक बहुत ही वाइड पार्ट है, सीकम में भी फूड है, सीकम के अंदर भी एनारोबिक कंडीशन है और सीकम में भी बैक्टीरिया है, यहां पर भी फर्मेंटेशन शुरू होगा। और जब फर्मेंटेशन शुरू होगा बेटा तो गैसेस प्रोड्यूस होंगी, आपको पता है CO2 वगैरह प्रोड्यूस होगी। इसीलिए कई बार जो गैस प्रोड्यूस होती है बेटा, जो हम पास आउट करते हैं, वो इस वजह से प्रोड्यूस होती है। आपको समझिए वो गैस कैसे प्रोड्यूस होती है, क्लियर हो रहा है आपको, गैस क्यों प्रोड्यूस होती है जो हम पास आउट करते हैं एनस के थ्रू, वो ऐसे प्रोड्यूस होती है सीकम। और इसीलिए सीकम को ना ब्रॉड दिया गया है, इसलिए सीकम को बहुत ब्रॉड बना गया है। सीकम में ही होता है बस, अपेंडिक्स और सीकम दोनों में होता है फरहीन। ठीक है, बैक्टीरिया, तो सीकम को इसलिए ब्रॉड बनाया गया है। लेकिन अपेंडिक्स तो एक छोटा सा पार्ट है। अगर देखो छोटे से पार्ट के अंदर फर्मेंटेशन चला किसी किसी आदमी में और गैस प्रोड्यूस हुई तो अपेंडिक्स क्या करेगा, ऐसे एक्सपेंड होगा। ठीक है, और जब ये एक्सपेंड होगा अपेंडिक्स ऐसे, तो उसके अंदर बहुत ही पेनफुल कंडीशन होती है, उसको हम नाम देते हैं बेटा अपेंडिसाइटिस। उसको हम नाम देते हैं बेटा अपेंडिसाइटिस, बहुत ही पेनफुल होती है। अब आपको समझ में आ गया अपेंडिक्स के अंदर पेन क्यों होता है, इन्फ्लेमेशन क्यों होता है, समझ में आ गया। अपेंडिक्स एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, उस छोटे से स्ट्रक्चर के अंदर अगर कार्बोहाइड्रेट चला गया, उस छोटे से स्ट्रक्चर में कार्बोहाइड्रेट के साथ भोजन है तो कार्बोहाइड्रेट होगा, उसमें बैक्टीरिया भी है, उसके अंदर एनारोबिक कंडीशन भी है, और जब ये सारी चीजें एक साथ आ जाती हैं बेटा तो फिर फर्मेंटेशन शुरू होता है। और जब फर्मेंटेशन शुरू होगा, ठीक है, तो गैसेस प्रोड्यूस होंगी। अब छोटा सा स्पेस है, उसके अंदर गैस प्रोड्यूस हो गई तो वो ऐसे एक्सपेंड करेगा बेटा, ऐसे ऐसे एक्सपेंड करता है। ठीक है, और जब वो एक्सपेंड करेगा ऐसे, उस चीज को हम नाम देते हैं अपेंडिसाइटिस। क्या होगा बेटा, उस चीज को हम नाम देते हैं अपेंडिसाइटिस। ऐसे जब एक्सपेंड करेगा, ठीक है, उसे हम अपेंडिसाइटिस कहेंगे, बहुत ही पेनफुल होती है। अब आपको क्लियर हो गया अपेंडिसाइटिस क्यों होती है। और अगर उसको उसे हम तुरंत काट के हटा देते हैं, अपेंडिसेक्टॉमी, अपेंडेक्टॉमी या अपेंडिसेक्टॉमी। अपेंडेक्टॉमी, यस, वेरी गुड। हमें उसे तुरंत काट के हटाना पड़ेगा बेटा। अगर हमने उसे तुरंत काट के नहीं हटाया तो क्या होगा कि एक्सपेंड होते होते वो क्या होगा, बर्स्ट हो जाएगा, फट जाएगा। और फटते ही क्या होगा कि जो फूड था वो अब तक टॉक्सिन बन चुका है, वो पूरे एलिमेंट्री कैनाल में फैल जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में, जिससे उस आदमी की डेथ हो जाती है। इसीलिए हमें अपेंडिक्स को तुरंत काट के हटाना पड़ता है। अब आपको क्लियर हो गया।
नाउ इज इट क्लियर कि हमें क्यों अपेंडिक्स को तुरंत काट के हटाना पड़ता है? क्योंकि नहीं तो वो बर्स्ट हो जाएगा, फट जाएगा अपेंडिक्स, और फटते ही जो फूड था वो पूरे में फैल जाएगा और उससे डेथ हो जाएगी। क्लियर है बेटा आपको? क्लियर है बेटा? तो अपेंडेक्टॉमी की जाती है। अच्छा, मैंने अपने एक दोस्त की कहानी बताई थी आपको, जिसको फाइनल एग्जाम के दौरान अपेंडिक्स का पेन हो गया था। बताई थी आपको वो कहानी? मेरा एक दोस्त था जिसको फाइनल ईयर के दौरान अपेंडिक्स का पेन हो गया था। नहीं बताई? अच्छा सुनो सुनो, मेरा एक दोस्त था, ठीक है, मेरा एक दोस्त था, उसका नाम अजय था, अभी भी है, दोस्त था मतलब अभी भी है। एमबीबीएस के दौरान हम लोग कोलीग्स थे। उसका नाम अविनाश था, अविनाश है उसका नाम, ठीक है। तो फाइनल ईयर में थे हम लोग एमबीबीएस के, और नवंबर की बात थी, ठीक है। फाइनल ईयर के एग्जाम दिसंबर में होते हैं, ठीक है। मैंने यहीं से किया, यूसीएमएस से, गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल से किया मैंने, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज से मैंने एमबीबीएस किया, जीटीबी हॉस्पिटल से, ठीक है। तो अविनाश को ना नवंबर के अंदर फाइनल ईयर में पेन आ गया, भयंकर किस्म वाला अपेंडिक्स का। रात के 2 बजे हुए थे, ठीक है, रात के 2 बजे थे। तो हमने क्या किया, ठीक है, हमने उसे रात को उठाया और हम हॉस्पिटल लेकर चले गए। बिल्कुल श्रवण, मैं डॉक्टर भी हूं, मैं प्रैक्टिस भी करता हूं और मैं टीचिंग भी करता हूं, मैं दोनों काम करता हूं, ठीक है। मैं प्रैक्टिस भी करता हूं और मैं टीचिंग भी करता हूं, ठीक है, दोनों काम करता हूं मैं। मेरा क्लिनिक है अपना, हॉस्पिटल में अटैचमेंट्स हैं, नर्सिंग होम्स में अटैचमेंट हैं, वो तो मैंने खैर लॉकडाउन में छोड़ दिए थे, लेकिन क्लिनिक तो मैं चला ही रहा हूं और मैं ये टीचिंग भी कर रहा हूं, ठीक है। श्रवण टीचर भी हैं, दोनों चीज़ें मेरी, ठीक है। अब होता क्या था, सुनो, अब हुआ क्या, ठीक है। अब हुआ क्या, हुआ ये कि उस अविनाश को ना, हाँ मैं डॉक्टर हूं तनिषा, ठीक है, मैंने यूसीएमएससी किया हुआ है। अब हुआ ये कि अविनाश को पेन हो गया, ठीक है। अब जब अविनाश को पेन हो गया, ठीक है, थैंक यू श्रवण, ठीक है, जब अविनाश को पेन हो गया, थैंक यू तनिषा, ठीक है, जब अविनाश को पेन हुआ तो क्या हुआ, मैं थोड़ा इसे रिफ्रेश कर लेता हूं, ये बार बार सेम चीज दिखा रहा है मुझे, रिफ्रेश कर लेता हूं, ये बार बार एक ही जगह पे आके घूम रहा है मेरा जो यूट्यूब है ना। फिर मैं आपको बताता हूं अविनाश के साथ क्या हुआ था। वो मेरा ना यूट्यूब एक साथ एक ही जगह पे घूम रहा है बार बार, तो उसको ना रिफ्रेश करना पड़ेगा। 1 मिनट रिफ्रेश कर लेता हूं मैं। अब हो गया, ठीक है। तो फाइनल ईयर में ना अविनाश को पेन हो गया। अब होता क्या है कि 4 बजे के बाद, ठीक है, 4 बजे के बाद देखो जितने भी अच्छा बताओ, एमबीबीएस में जो पढ़ाते हैं हमारे जो टीचर्स होते हैं वो सारे डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, दे आर ऑल डॉक्टर्स, ठीक है। तो हुआ क्या कि अच्छा 4 बजे तक सारे टीचर्स रहते हैं, जितना भी स्टाफ होता है हॉस्पिटल का वो 4 बजे तक रहता है, 4-5 बजे तक। उसके बाद सब डॉक्टर्स जो होते हैं, जितने टीचर्स होते हैं, सीनियर डॉक्टर्स होते हैं, वो सब चले जाते हैं घर। और 4 बजे के बाद जो इमरजेंसी सर्विसेज चलती हैं हॉस्पिटल के अंदर, उसको चलाते हैं एक तो जो उस समय पीजी कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन जो कर रहे हैं, और जो पोस्ट ग्रेजुएशन करके चुके हैं उसे हम एसआर कहते हैं, सीनियर रेजिडेंट कहते हैं, ठीक है। जो एमबीबीएस करके चुके हैं अभी अभी उन्हें हम जेआर कहते हैं, और इंटर्न, ठीक है। तो 4 ही लोग होते हैं जो 4 बजे के बाद 5 बजे के बाद हॉस्पिटल को चलाते हैं। 4 तरह के लोग चलाते हैं, एक तो एसआर जिसने अभी अभी एमडी एमएस खत्म की है, एक पीजी जो एमडी एमएस कर रहा है, एक जेआर, एसआर को सीनियर रेजिडेंट कहते हैं, जेआर को जूनियर रेजिडेंट कहते हैं, एक जेआर जो अभी अभी
MBBS खत्म करके चुका है और एक इंटर्न आपको पता ही है, ये 4 लोग चलाते हैं हॉस्पिटल को, ठीक है। अब हुआ क्या, लेकिन ना 4 बजे के बाद भी अगर कोई बहुत जबरदस्त केस आ जाए, बहुत अजीब सा केस आ जाए, तो हर रोज एक डॉक्टर ऑन कॉल होता है ना, कॉल पे होता है कि अगर कोई बहुत ऐसा केस आ गया जो SR और PG से नहीं संभल रहा है तो फिर वो डॉक्टर आ जाता है, ठीक है। मान लो किसी डिपार्टमेंट में 25 डॉक्टर्स हैं, तो बाय रोटेशन एक डॉक्टर ऑन कॉल होता है। तो अगर SR PG से नहीं समझ रहा है तो वो उस डॉक्टर को फोन कर देते हैं, या तो फोन पे ही समझा देता है, और अगर कोई और भी कॉम्प्लिकेटेड केस हो जाता है वो आ जाता है, ठीक है। अब नवंबर में अविनाश को, और बहुत भयंकर सर्दी थी उस दिन, बहुत ही जबरदस्त सर्दी थी, रात के 2 बजे पेन हुआ अपेंडिक्स का, और भयंकर किस्म की बारिश हो रही, मतलब सर्दी इतनी भयंकर थी उस बार नवंबर में, है ना, नवंबर एंड की हम बात कर रहे हैं, और बारिश ऐसी थी, और रात के 2 बजे उसे पेन हो गया अविनाश को, ठीक है। तो हम उसे उठा करके हॉस्पिटल ले गए, कॉलेज हॉस्पिटल कैंपस में ही होता है सब, बॉयज हॉस्टल कॉलेज हॉस्पिटल सब एक ही कैंपस में होता है, UCMS आपने देखा ही होगा। हम उसे उठा के ना रात के 2 बजे हॉस्पिटल ले गए। अब जो सीनियर रेजिडेंट था उसे पता था कि हमारा ही बच्चा है, फाइनल ईयर का बच्चा है, ठीक है, सब जानते ही हैं। तो उन्होंने ना एक डॉक्टर, ठीक है, उन्होंने क्या किया, ठीक है, एक डॉक्टर जेवियर थे, ठीक है, डॉक्टर जेवियर को फोन कर दिया कि सर अपना ही बच्चा है, फाइनल ईयर का स्टूडेंट है, उसे अपेंडिक्स का पेन हो गया है, आप आओगे या मैं ऑपरेट कर दूं, ठीक है। अब जो डॉक्टर जेवियर थे वो टीचर तो बहुत अच्छे थे, आदमी भी बहुत अच्छे थे, लेकिन ना एज ए सर्जन वो बहुत अच्छे नहीं थे, ठीक है। डॉक्टर जेवियर नहीं, डॉक्टर रमेश, सॉरी रमेश नाम था उनका। तो डॉक्टर रमेश जो थे वो टीचर बहुत अच्छे थे, ठीक है, और आदमी भी बहुत अच्छे थे, पर सर्जन समहाउ लोगों का मानना था कि एज ए सर्जन वो इतने अच्छे नहीं है। अब वो उन्होंने जैसे ही सुना, ही वॉज ए वेरी गुड पर्सन डॉक्टर रमेश, तो उन्होंने जैसे ही सुना कि अविनाश को, अपने ही बच्चे को रात को पेन हुआ है, वो बेचारे पता है बारिश में भीगते हुए ड्राइव करके अपने घर से हॉस्पिटल आए, 3 बजे पहुंचे। और मेरे दोस्त ने जैसे ही उन्हें देखा डॉक्टर रमेश को, चिल्लाने लगा, अबे इसे किसने बुला लिया, अबे तूने इसे, उसे पेन हो रहा था बहुत, उसे देखते ही डॉक्टर रमेश को उनके मुंह पे ही बोला, इसे किसने बुला लिया, अबे मरवाएगा क्या, अबे इसे तो सर्जरी करनी नहीं आती, और वो प्रोफेसर थे पता है, ठीक है, इसे मत बुलाओ, ठीक है। डॉक्टर एक दूसरे डॉक्टर का नाम लिया, उस डॉक्टर को बुलाओ, ठीक है, डॉक्टर माथुर को बुलाओ, उससे कराऊंगा, इससे नहीं कराऊंगा। अब वो बेचारे डॉक्टर रमेश ना, उनका मुंह इतना सा रह गया, ठीक है। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं तो अपना बच्चा समझ के आया था आपके पास, आप मुझसे नहीं कराना चाहते, आप डॉक्टर माथुर से कराना चाहते हो, उनसे करा लो। डॉक्टर माथुर को फोन किया गया, डॉक्टर माथुर भी ठीक थे, उन्होंने कहा हमारा अपना ही बच्चा है फाइनली का, मैं आके करता हूं। वो आए, उन्होंने अपेंडिक्स का ऑपरेशन कर दिया। अब हुआ क्या कि ना 15-20 दिन बाद हमारे फाइनल एग्जाम शुरू हो गए, और जब हमारे फाइनल एग्जाम शुरू हुए तो आपको पता है ना, आपने 12th का बोर्ड दिया होगा कि इंटरनल होते हैं जो हमारे अपने टीचर होते हैं, और एक्सटर्नल होते हैं जो बाहर से आते हैं, दोनों मिलकर के एग्जाम लेते हैं। अब हमारा फाइनल ईयर शुरू हुआ, और जो डॉक्टर रमेश थे जिनकी मेरे फ्रेंड ने बेइज्जती कर दी थी मुंह पे ही, वो हमारे इंटरनल एग्जामिनर बन गए। अब सोचो, ठीक है, वो हमारे इंटरनल एग्जामिनर बन गए। अब हमने अपने फ्रेंड से कहा भैया अब तो तू गया, ठीक है, जिस बंदे की तूने मुंह पे ही बेइज्जती कर दी थी, अब वो हमारे इंटरनल एग्जामिनर है, और तेरा फाइनल ईयर उसी के हाथ में अब, ठीक है। तो या तो तू एक और अपेंडिक्स लेकर के आ, है ना, ऊपर वाले से बोल कि मुझे एक और अपेंडिक्स दो, ठीक है, और उस अपेंडिक्स को तू डॉक्टर रमेश से ऑपरेट करवा, ठीक है, नहीं तो तू गया। अब वो बेचारा दूसरा अपेंडिक्स कहां से लाए, वो कहता है यार कहीं से अपेंडिक्स लाओ, मेरे अंदर डालो, दोबारा से इससे ऑपरेट करवाओ, ठीक है। तो इस तरह से बड़ा अजीब सा किस्सा हो गया, बट डॉक्टर रमेश वॉज वेरी गुड, उन्होंने खैर उसे पास कर दिया, ठीक है। तो ये अपेंडिक्स की, हाँ सही है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। अच्छा, इसके अंदर ना इकोलाई भी होते हैं, सीकम के अंदर इकोलाई क्या सीक्रेट करते हैं, विटामिन B6, हाँ सही में कई बार ऐसा हो जाता है, B12 एंड विटामिन K। हमने तो उससे बोला अविनाश तू पास नहीं हो सकता, अब जिस बंदे की तूने फेस पे ही बेइज्जती कर दी, ठीक है,
ठीक है, जिस बंदे की तूने फेस पे बेइज्जती कर दी और वो इंटरनल एग्जामिनर बन गया, वो कैसे पास करेगा तुझे? तो तुझे तो एक अपेंडिक्स और लाना ही पड़ेगा। हाँ, पास तो हो गया तनीषा, वो पास हो गया था। ठीक है, अच्छा सुनो, जो इकोलाई होते हैं वो रिलीज करते हैं विटामिन B6, B12 और विटामिन के। ठीक है, इकोलाई रिलीज करते हैं विटामिन B6, B12 और विटामिन के। ठीक है, इकोलाई हमारी बॉडी में विटामिन रिलीज करते हैं। अच्छा, आपने कभी सोचा है कि जो डॉक्टर्स होते हैं, जब वो एंटीबायोटिक्स देते हैं तो उसके साथ विटामिन क्यों देते हैं? आपने कभी सोचा? ठीक है, तो इस तरह से हम ना MBBS के मजेदार किस्से आपको बीच बीच में सुनाते रहेंगे। 5.5 साल की MBBS है, 4.5 साल प्लस 1 साल इंटर्नशिप, उसमें ना बहुत सारे किस्से कहानियां होते हैं, बहुत मजेदार होते हैं कई बार, तो बीच बीच में आपके साथ डिस्कस करता रहूंगा। ठीक है, अच्छा आपने कभी सोचा कि जब डॉक्टर्स एंटीबायोटिक्स देते हैं तो उसके साथ विटामिन क्यों देते हैं? मुझे बताओगे, कौन बता रहा है कि जब भी डॉक्टर्स एंटीबायोटिक्स देते हैं तो साथ में विटामिन क्यों लगा देते हैं? आप भी लगाओगे? ठीक है, जब आप डॉक्टर बनोगे तो आप भी लगाओगे। हाँ, नहीं, अपेंडिक्स वापस नहीं लगा सकते तनीषा, अपेंडिक्स हट गया तो हट गया। एक्चुअली होता है क्या है कि जो हम एंटीबायोटिक्स देते हैं ना, जो हम एंटीबायोटिक्स खिलाते हैं, वो एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को मारती है। ठीक है, अब उस एंटीबायोटिक को ये तो पता है नहीं कि वो कौन से बैक्टीरिया को मारना है, वो एंटीबायोटिक्स तो सारी बैक्टीरिया को मार देती है। वो एंटीबायोटिक तो सारी बैक्टीरिया को मार देती है। वेरी गुड, बेस्ट बीस्ट गेमिंग। ठीक है, वो एंटीबायोटिक पूरे के पूरे ही बैक्टीरिया को मार देगी, उसे अच्छे बुरे का पता नहीं है, तो वो जाके ना इकोलाई को भी मार देती है, जो एंटीबायोटिक हम ले रहे हैं। और इकोलाई के मरते ही क्या होता है, हमारी बॉडी में विटामिन की कमी हो जाती है, इसलिए डॉक्टर्स एंटीबायोटिक के साथ विटामिन लगाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल, अब समझ में आ गया। एंटीबायोटिक्स के साथ विटामिन क्यों लगाते हैं? क्योंकि एंटीबायोटिक को पता नहीं है कि उसे कौन सा मारना है बैक्टीरिया, वो तो सबको मारती है, तो उसके साथ विटामिन लगा दिए जाते हैं, क्योंकि वो इकोलाई को भी मार देगी। ठीक है, हाँ, उस नीड को फिलफिल करने के लिए। ठीक है, अब हम आते हैं बेटा कोलोन के ऊपर। यस, वेरी गुड तनीषा। ठीक है, कोलोन का बेटा देख ऐसे होता है, ये होता है बेटा असेंडिंग कोलोन। ये होता है बेटा ट्रांसवर्स कोलोन। ठीक है, ये होता है बेटा डिसेंडिंग कोलोन। ठीक है बेटा, और ये होता है बेटा सिग्मॉइड और पेल्विक कोलोन। ठीक है, ये होता है सिग्मॉइड और पेल्विक कोलोन। ठीक है, और ये फिर बेटा आ जाता है रेक्टम। ये क्या आ जाता है बेटा? ये आ जाता है रेक्टम। ठीक है, और रेक्टम के लास्ट पार्ट को क्या नाम देते हैं? एनल कैनाल। रेक्टम के लास्ट पार्ट को क्या नाम देते हैं बेटा? एनल कैनाल। और इस ओपनिंग को क्या नाम देते हैं बेटा? एनस। ठीक है, ये हो गया कोलोन और रेक्टम। कोलोन के अंदर ना फोल्डिंग्स होते हैं। ठीक है, कोलोन के अंदर फोल्डिंग्स होते हैं, उन फोल्डिंग्स को हम हॉस्ट्रा कहते हैं। जो ये फोल्डिंग्स होते हैं ना बेटा कोलोन में, उन्हें हम हॉस्ट्रा कहते हैं। हॉस्ट्रा होते हैं बेटा फोल्डिंग्स इन कोलोन। हॉस्ट्रा होते हैं बेटा फोल्डिंग्स इन कोलोन। ठीक है, कोलोन के अंदर जो फोल्डिंग्स हैं उन्हें हम हॉस्ट्रा कहते हैं। क्लियर हो गया? और ये हॉस्ट्रा क्या करते हैं बेटा? खाने को गूंथ देते हैं, चर्न कर देते हैं। ठीक है, हॉस्ट्रल चर्निंग ऑफ द फूड। हॉस्ट्रल चर्निंग ऑफ फूड, ये बेटा खाने को गूंथ देते हैं, चर्न कर देते हैं बेटा खाने को, है ना, हॉस्ट्रल चर्निंग ऑफ द फूड। ठीक है,
उससे क्या होता है कि पानी एब्जॉर्ब हो जाता है। टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम फूड। ठीक है बेटा, हॉस्टल चर्निंग कर देते हैं टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द फूड। क्लियर हो गया? हॉस्टर क्या करता है? इसके अलावा बेटा टीनिया कोलाई मौजूद होते हैं। तो मेन फंक्शन बेटा कोलोन का क्या होगा? एब्जॉर्प्शन। इसके अलावा बेटा यहां पे ना कुछ मसल बैंड्स होते हैं, उन्हें हम टीनिया कोलाई कहते हैं बेटा। ये 3 मसल बैंड्स होते हैं, इन्हें बेटा हम कहते हैं टीनिया कोलाई। 3 बैंड्स होते हैं बेटा मसल्स के, उन्हें हम टीनिया कोलाई कहते हैं। टीनिया कोलाई, ठीक है। टीनिया कोलाई जो होते हैं बेटा वो मस्कुलर बैंड्स होते हैं, 3 मस्कुलर बैंड्स इन कोलोन। ठीक है बेटा, और वो कोलोन को कोलैप्स होने से रोकते हैं। थ्री मस्कुलर बैंड्स होते हैं बेटा कोलोन में, और ये कोलोन को कोलैप्स होने से रोकते हैं। प्रिवेंट्स कोलैप्सिंग ऑफ कोलोन। वो बेटा कोलोन को कोलैप्स होने से रोकते हैं। क्लियर हो गया? कोलोन क्लियर है सबको? आगे चलें तो मेन फंक्शन कोलोन का होता है बेटा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। फंक्शन ऑफ कोलोन क्लियर है बेटा? फंक्शन ऑफ कोलोन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है बेटा, हॉस्टल चर्न करता है और पानी को वापस खींच लेता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इसका बेटा मेन फंक्शन हो जाता है। क्लियर है? आगे चलें बेटा, चलो। फिर आता है बेटा रेक्टम। फिर आता है रेक्टम। रेक्टम बेटा लास्ट पार्ट होता है। ठीक है, रेक्टम नो डाइजेशन, ठीक है, नो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ठीक है बेटा, रेक्टम में ना तो डाइजेशन होता है ना, और ना ही एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, यहां सिर्फ फीकल मैटर को स्टोर करते हैं। फीकल मैटर को स्टोर करते हैं बेटा, यहां सिर्फ फीकल मैटर को स्टोर किया जाता है। ठीक है, रेक्टम का जो लास्ट पार्ट होता है बेटा उसे हम एनल कैनाल कहते हैं। एनल कैनाल। ठीक है, एनल कैनाल क्या होती है बेटा? एनल कैनाल होती है लास्ट पार्ट ऑफ रेक्टम। लास्ट पार्ट ऑफ रेक्टम को बेटा एनल कैनाल कहते हैं। ठीक है, और है ना, ओपनिंग को बेटा एनस कहते हैं। ठीक है, ओपनिंग को एनस कहते हैं बेटा। ठीक है, एनस की ओपनिंग पे बेटा 2 स्फिंक्टर्स होते हैं। ठीक है, एनस की ओपनिंग पे बेटा 2 स्फिंक्टर्स होते हैं। एक होता है इंटरनल एनल स्फिंक्टर, इंटरनल एनल स्फिंक्टर, ये बेटा इनवॉलेंट्री होता है ना, और एक होता है बेटा एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर ये बेटा बिल्कुल बाहर की तरफ होता है एनस पे। एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर ये वॉलेंट्री होता है। ठीक है, इंटरनल एनल स्फिंक्टर इनवॉलेंट्री होता है और एक्सटर्नल वॉलेंट्री होता है। बिल्कुल से कह रहे हो। किसी किसी में क्या होता है कि ना इसकी वेन्स एनलार्ज हो जाती हैं बेटा,
किसी किसी में क्या होता है, रेक्टम की और एनल कैनाल की ना वेन्स एनलार्ज हो जाती हैं। ये बेटा वेन्स एनलार्ज हो गई, ठीक है, ये वेन्स एनलार्ज हो जाती हैं, ठीक है। जब ये वेन्स एनलार्ज हो जाती है ना बेटा, तो जब भी वो आदमी फीकल मैटर पास आउट करेगा, ठीक है, जब भी वो आदमी बेटा फीकल मैटर पास आउट करेगा, ठीक है, ये फीकल मैटर बेटा पास आउट कर रहा है ना, तो ये वेन्स रप्चर होंगी बेटा, ठीक है, वेन्स रप्चर हो जाती है फीकल मैटर जब पास आउट किया जाता है, ठीक है। तो ये वेन्स बेटा एनलार्ज हो जाती हैं और रप्चर हो जाती हैं, ठीक है बेटा, रप्चर हो जाती हैं। तो उससे क्या होगा बेटा, पेन होगा, ब्लीडिंग होगी, उस कंडीशन को बेटा कहते हैं हेमोरॉइड्स। कॉमनली बेटा इसको पाइल्स कहते हैं, कॉमनली इसको पाइल्स कहते हैं, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया बेटा, हेमोरॉइड्स क्या होते हैं, पाइल्स क्या होते हैं, क्लियर है आपको। एनल कैनाल क्लियर है बेटा, रेक्टम क्लियर है बेटा, ठीक है। ये एलिमेंट्री कैनाल क्लियर है बेटा, इज एलिमेंट्री कैनाल क्लियर। अब हम करते हैं ग्लैंड्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल और फिर हम देखेंगे कट सेक्शन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। पहले ग्लैंड्स कर लेते हैं एलिमेंट्री कैनाल का। तो एलिमेंट्री कैनाल बेटा आपको क्लियर है, फ्रॉम माउथ टू एनस, ठीक है। पहले हम ग्लैंड्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल करते हैं और उसके बाद हम करेंगे कट सेक्शन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। पहले ग्लैंड्स कर लेते हैं, ठीक है। ग्लैंड्स जो होते हैं बेटा एलिमेंट्री कैनाल के, सबसे पहले आपको पता है कौन से बेटा, सलाइवरी ग्लैंड्स। सबसे पहले ग्लैंड्स कौन से होते हैं बेटा, सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। पहले ग्लैंड्स एलिमेंट्री कैनाल के सलाइवरी ग्लैंड। वो फरीन जिन लोगों में ना ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता है ना फरीन, उनके अंदर ये प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। चलो सबसे पहला कौन सा होता है बेटा, सबसे पहले देखो होता है पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड और ये उसकी डक्ट होती है। तो पहला कौन सा हो गया बेटा, पैरोटिड, ठीक है। पैरोटिड देखो कान के पीछे की तरफ है, ठीक है, बिलो एंड बिहाइंड ईयर, बिलो एंड बिहाइंड ईयर्स, है ना, कान के पीछे की तरफ होता है पैरोटिड। और बेटा पैरोटिड की डक्ट को क्या नाम देते हैं, डक्ट को कहते हैं बेटा स्टेनसन्स डक्ट, ठीक है। डक्ट को बेटा क्या नाम देते हैं, स्टेनसन्स डक्ट। लार्जेस्ट ग्लैंड होता है बेटा हमारी बॉडी के अंदर ना, लार्जेस्ट पैरोटिड ग्लैंड होता है बेटा, है ना, लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है ये। लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है, डक्ट ऑफ स्टेंसन कहते हैं बेटा। मम्स एक बीमारी होती है, याद रखना, है ना, मम्स आपने सुना होगा बेटा। मम्स एक वायरल इन्फेक्शन होता है जिससे पैरोटिड में इन्फ्लेमेशन आ जाता है, ठीक है। मम्स एक वायरल इन्फेक्शन होता है जिससे पैरोटिड एनलार्ज हो जाता है। दूसरे नंबर पे आता है बेटा, ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या आते हैं, सब मैंडिबुलर, ठीक है, सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड। देखो बेटा लोअर जॉ पे है, इस जगह पे है, ठीक है, सब मैंडिबुलर, ठीक है बेटा, सब मैंडिबुलर, या में से सब मैक्सिलरी भी कहते हैं, सब मैंडिबुलर, है ना, और सब मैक्सिलरी सलाइवरी ग्लैंड एट द एंगल ऑफ द लोअर जॉ, एट द एंगल ऑफ द लोअर जॉ, ठीक है। और इसकी डक्ट को बेटा हम कहते हैं वार्टन्स डक्ट, ठीक है, इसकी डक्ट को बेटा क्या नाम देते हैं, वार्टन्स डक्ट। तीसरे होते हैं बेटा नंबर 3 सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड, सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। और इस, है ना, बिलो टंग, बिलो टंग, टंग के नीचे होती है बेटा, ठीक है। और इसकी डक्ट को हम बार्थोलिन्स डक्ट या डक्ट ऑफ रिबीनियस कहते हैं, बार्थोलिन्स डक्ट भी कहते हैं बेटा और डक्ट ऑफ रिबीनियस भी कहते हैं। क्लियर हो गया, 3 तरह के सलाइवरी ग्लैंड्स क्लियर है बेटा। सलाइवा का फंक्शन बता दो बेटा आप। सलाइवा हमारी बॉडी में बेटा
ठीक है, दीपांशु लॉन्गेस्ट डक्ट होती है जो नीचे से आती है, बार्थोलिन्स वाली। ठीक है, सलाइवा डेली सिक्रीशन कितना होता है बेटा हमारी बॉडी में, है ना, 1.5 लीटर्स, ठीक है, पर डे। कॉम्पोजिशन क्या होता है बेटा, पीएच कितनी होती है बेटा सलाइवा की, पीएच होती है 6.8। ठीक है, कॉम्पोजिशन क्या होता है बेटा, ठीक है बेटा, कॉम्पोजिशन क्या होता है सलाइवा का, इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड बेटा फरीन हमारे में नहीं होता, इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड डॉग्स के अंदर होता है। ठीक है, इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड जो होता है बेटा वो डॉग्स के अंदर होता है, हमारे अंदर इंफ्रा ऑर्बिटल नहीं होता, हमारे अंदर 3 ही होते हैं, डॉग्स के अंदर 4 होते हैं। ठीक है, कंपोजिशन क्या है बेटा, वाटर, है ना, एंजाइम कौन सा है बेटा, सलाइवरी अमाइलेज। एंजाइम होता है बेटा सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज का एक और नाम होता है बेटा जिसे हम कहते हैं टाइलिन। सलाइवरी अमाइलेज का एक और नाम होता है उसे हम टाइलिन कहते हैं। ठीक है, ये किसको डाइजेस्ट करवाता है बेटा, डाइजेशन ऑफ स्टार्च। ठीक है बेटा, डाइजेशन ऑफ स्टार्च करवाता है। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो, आयंस भी होते हैं, आयंस या इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं। ठीक है, सही कह रहे हो। उसके अलावा बेटा क्लोराइड आयंस होते हैं। क्लोराइड आयंस किस लिए आते हैं यहां पे, एक्टिवेशन ऑफ सलाइवरी अमाइलेज। एक्टिवेशन ऑफ सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, इसके अलावा बेटा सलाइवा के अंदर लाइसोजाइम्स भी होते हैं, किल्स जर्म्स। लाइसोजाइम भी होते हैं, ये जर्म्स को किल करते हैं। ठीक है, तो ये बेटा सलाइवा का फंक्शन हो गया, है ना, दिस इज द फंक्शन ऑफ सलाइवा। ठीक है, फिर आते हैं ग्लैंड्स ऑफ स्टमक। मेरे यहाँ की लाइट चली गई है इसलिए मेरा मुंह आपको थोड़ा काला काला सा नजर आ रहा होगा, पीछे एक डार्क कलर की शेडो आ गई होगी, है ना, स्टमक के ग्लैंड्स। ठीक है, नेटवर्क की भी प्रॉब्लम है, आज लाइट भी चली गई। आईजी एंटीबॉडीज मिल्क के अंदर होती हैं बेटा, सलाइवा के अंदर नहीं होती। हाँ, वैसे एलिमेंट्री कैनाल के सिक्रीशंस में आती हैं, सही कह रहे हो तनीषा, यस। ठीक है, तो लाइसोजाइम्स जो होते हैं वो जर्म्स को मारते हैं। लाइसोजाइम बेटा जर्म्स को मार देते हैं। ठीक है रैनी, इट किल्स जर्म्स। फरीन सही कह रहे हो, थायोसाइनेट आयंस भी होते हैं बेटा। थायोसाइनेट आयंस भी होते हैं बेटा, ये जो थायोसाइनेट आयंस होते हैं ये भी जर्म्स को मारते हैं बेटा। ये जो थायोसाइनेट आयंस होते हैं ये बेटा जर्म्स को मारते हैं, दे ऑल्सो किल जर्म्स, सही कह रहे हो। ठीक है, फिर आते हैं स्टमक के ग्लैंड्स और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, यस सही कह रहे हो फरीन। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में बेटा देखो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में आएंगे पेराइटल सेल्स। ठीक है, सबसे पहले कौन से लेंगे हम, पेराइटल सेल्स। इनको दूसरा नाम भी क्या देते हैं बेटा, ऑक्जेंटिक सेल्स। ठीक है, पेराइटल सेल्स और ऑक्जेंटिक सेल्स ये बेटा सिक्रीट करते हैं HCl, है ना, ये सिक्रीट क्या करते हैं, ये सिक्रीट करते हैं HCl। HCl का मेन फंक्शन क्या होगा बेटा, HCl ना जर्म्स को मारता है, किल्स जर्म्स। HCl का मेन फंक्शन होता है ये जर्म्स को मारता है। दूसरा HCl का फंक्शन एक्ट एज एक्टिवेटर, ये ना एक्टिवेटर की तरह भी काम करता है और इनएक्टिव एंजाइम्स को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ठीक, एक्ट एज एक्टिवेटर।
ठीक है। और तीसरा, ये खाने को सॉफ्ट बना देता है, मेक्स फूड सॉफ्ट, खाने को सॉफ्ट बना देता है फॉर बेटर एक्शन ऑफ एंजाइम्स। याद रखना, एसिड एसिड प्लस फूड is called chyme. Acid plus food is called chyme. ठीक है, एसिड प्लस फूड को बेटा काइम कहते हैं। यहां से एक और केमिकल आता है, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, यहां से एक केमिकल और आता है, इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल। यहां से एक केमिकल और आता है, इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल। ठीक है, ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल होता है बेटा, ये हेल्प करता है इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल आता है बेटा, ये हेल्प करता है इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। ठीक है, इसलिए हम विटामिन B12 को बेटा एक्सट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एक्सट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल ना, फैक्टर ऑफ कैसल। ठीक है, विटामिन D इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल। ठीक है, विटामिन B12 is also called extrinsic factor of कैसल। क्लियर हो गया बेटा? विटामिन B12 को हम एक और नाम देते हैं बेटा, एक्सट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल। ठीक है, कई बार क्या होता है कि ना कई बार क्या होता है कि ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल। ठीक, तो हमारी आज की क्लास यहीं तक थी। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से हम अगली बार शुरू करेंगे। टिल देन गुड बाय। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के साथ हम अगली बार शुरू करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन, गुड बाय। थैंक यू, गुड बाय।